हरचंद अहरवाल, सरपंच रामनगर, श्यामलाल अहरवाल राजेंद्र नगर, रामचरण अहरवाल गोपालपुरा, चिनौजी लाल अहरवाल राजेंद्र नगर। भैया शांति से क्रम से आराम से जाएं। कृपया शांति बना रखे, एक एक करके अपना अतिथियों का स्वागत करें। एक एक करके अतिथियों का स्वागत करें, कृपया शांति बनाए रखें। मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया एक एक करके आए और अपने अतिथियों का स्वागत करें। अरे भैया नीचे आए, अतिथियों का सही स्वागत करने के लिए हेलो साथियों, शांति का पर्चा दें और एक एक करके आगे आए, एक साथ न आए। साथियों सब्र का पर्चा दें, बुद्धिजीवी समाज है, बुद्धि का पर्चा दें, सभी को नाम के साथ बुलाया जाएगा। शांति का पर्चा दें साथियों, सभी से बुलवाया जाएगा, सभी का पर्चा करवाया जाएगा। शांति रखें, थोड़ा एक एक करके सभी को बुलाया जाएगा। शांति रखें, शांति रखें। कार्यक्रम में किसी प्रकार की अव्यवस्था न करें। साथियों अपना कार्यक्रम में बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की जय। शिवराज सिंह चौहान है, आंधी नहीं तूफान है, शिवराज सिंह चौहान है। आंधी नहीं तूफान है। इसी कड़ी में क्रम से रामचरण जी अहरवाल गोपालपुरा, हो गया सर हमारे पास। चिनौजी लाल अहरवाल राजेंद्र नगर, शांति का पर्चा दे, समझदारी का पर्चा दे, सभी लोग बैठ जाए ताकि पीछे वाले लोगों को जो है सामने से सभी लोग बैठ जाए और पीछे वालों को आगे बढ़ना होगा। हमारे मंत्री जी के प्रयासों से आज हमारा समाज एक साथ एकत्र हुआ। स्वागत की मेला को समाप्त कर जिन लोगों ने बैठ जाए, आराम से बैठ जाए, सब लोग बैठ जाए, नीचे लड़के इसको पीछे नीचे बैठा। जो लोग हमारे माला से स्वागत करने से रह गए वो दिल्ली और उनकी सबकी हमकी तरफ हमारे सबकी ओर से हमारे अग्रज और हमारे समाज के मुखिया आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जो मध्य प्रदेश सरकार में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार में स्वास्थ्य जैसा महत्वपूर्ण पद संभाल रहे हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वो हम लोगों की तरफ से समस्त अहरवाल समाज की तरफ से पुष्पहारों से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, माननीय शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान है। देखो ये वो डॉक्टर बैठ जाओ तुम लोग, पीछे नहीं देखना कुछ भी है। संकट में बैठ जाना जब हमने सरकार बनाई तो स्वास्थ्य बनाए तो एक ही नाम याद आया कि डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को बनाया, शिवराज सिंह चौहान। आज मैं गर्व के साथ आपको बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश अगर बचा है कोरोना से तो उसमें डॉक्टर प्रभुराम चौधरी का बहुत बड़ा योगदान है। इधर रात इनने जनता की सेवा की, खुद को कोरोना हो गया, कुछ जिंदगी खतरे में डाली, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी बचाते रहे। और इसलिए मैं समाज के बीच में अपने ऐसे मंत्री का स्वागत करूंगा। हमने
आमंत्रित कर रहा हूँ। मैं आमंत्रित करता हूँ। मैं हमारे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे सक्रिय और कर्मठ कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता वीरेंद्र अहरवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात रखें। वीरेंद्र अहरवाल जी। सम्मानीय मान्यवर हमारे प्रदेश के मुखिया जी से मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि समाज की पहचान नहीं हो पाती कि वोट कहाँ डालती। मान्यवर से मेरी प्रार्थना है कि अहरवाल समाज आपके साथ है, अतः इस समाज के लिए आपके चरणों में नमन करता हूँ। और यह समाज केवल आपके द्वारा, आपके ही नाम से यह समाज आपका पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी में साथ देगी। और एक साथ जुटकर मानवर से प्रार्थना है कि ये 200 गांव से आए हुए समस्त अहरवाल समाज के आपके सामने आप इस समाज के संरक्षक मानवर होंगे। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि समाज बहुत दिक्कत में डली रही और इस समाज की पहचान नहीं हो सकी। मुझे ये ज्ञात है कि इस समाज के लिए आपने बहुत कुछ किया और मुझे भरोसा है कि मानवर इस समाज पर ध्यान दें और समाज आपके साथ हमेशा रहेगी और तन मन से आपके साथ ये समाज सहयोग करेगी। और मानवर एक चीज का और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस वोट की समाज में पहचान नहीं हो पाती। वोट डालते और कहते हैं कि क्या इन लोगों ने वोट हाथी पर या कांग्रेस पर डाल दिया, उसकी मानवर कोई वो पहचान नहीं हो पाती। अगर हर हाथी वोट डाल दे तो ये कहते कि इनने हाथी पे वोट डाल डाला और वे लोग कह देते और बाकी पे, और अहरवाल की कोई पहचान नहीं हो पाती। मानवर से मेरी प्रार्थना है इस अहरवाल समाज पर, इस शोषित समाज पर आपका आशीर्वाद बन रहे। मैं इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इसी कड़ी में मैं माननीय हमारे जो ऐसे ऊर्जावान प्रत्याशी हमारे सम्मानीय डॉक्टर सुषपाल जी यादव जो आपके सामने समक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, इनके लिए आप समस्त अहरवाल समाज से मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी में अपना मत दें और भारतीय जनता पार्टी में आपके देश विकास तो माननीय डॉक्टर साहब करेंगे ही, लेकिन मैं आज माननीय संकल्प आप लोगों से दबाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस अहरवाल समाज को एक गोद होती है, एक गोद के रूप में मानवर मुख्यमंत्री जी को न्याय समाज को लेना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। संघर्ष करो, हमारे दलित और शोषितों की सेवा करने वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी के पृथ्वीपुर विधानसभा के प्रत्याशी मानवर डॉक्टर शिशुपाल यादव जी को, जो नाम के और कार्य के मोहताज नहीं है आप हमारे बीच में, मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब संघर्ष करो, संघर्ष करो, सुषपाल भैया संघर्ष करो, हाथ उठा के सुषपाल भैया संघर्ष करो। भारत माता की, भारत माता की। बाबा साहब माननीय शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जिंदाबाद। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हम सब के संरक्षक आज हमारे बीच पधारे आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब,
और जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि कोरोना काल में मध्य प्रदेश की जनता को जीवन दान देने वाले हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी साहब, हमारे बीच उपस्थित श्री ठाकुरदास अहरवाल जी, श्री वीरेंद्र अहरवाल जी और पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के कोने कोने से पधारे हमारे आया समाज के साथियों, हमारी बहनें, हम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, मैं सिर्फ 2 ही बातें कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब का सपना था कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ा जाए, और वाकई में इस 21वीं सदी में अगर किसी ने इस सपने को साकार किया तो वो है माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब। मेरी तो जब भी इस विषय पर बात हुई तो माननीय जी का आदेश रहा कि अहिरवार समाज के लोगों के साथ कहीं अगर अन्याय अत्याचार हो रहा हो तो वहाँ पर आवाज को जरूर बुलंद करना, कहीं उनका शोषण न हो जाए, कहीं उनके साथ अत्याचार न हो जाए, कहीं उनके साथ निर्दोष न मारे जाए। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब को समाज के हर वर्ग के साथ अहिरवार समाज की विशेष चिंता रही है, और माननीय जी का सपना है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी के दूध की तरह होती है, जो भी पिएगा गुजराना आ ही जाएगा। माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने चाहे धामना हो चाहे डिगोड़ा हो, अहिरवार समाज के संगठन को ध्यान में रखते हुए स्कूल कॉलेज खोलने के लिए संकल्प लिया है, और अहिरवार समाज को शिक्षा और स्वास्थ्य से जोड़ करके प्रगति के रास्ते पर ले जाने का संकल्प ले रखा है। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है कि आप सब लोग माननीय शिवराज सिंह जी के हाथ मजबूत करने के लिए आने वाली 30 तारीख को फूल का बटन दबा करके अपने छोटे भाई, अपने चाचा डॉक्टर शिशुपाल को आशीर्वाद प्रदान करके भारतीय जनता पार्टी को विजय करेंगे। आपके विकास में कहीं कोई कमी नहीं आएगी, और मैं वादा करता हूँ आपके साथ कि मेरे परिवार का सगा मेरा भाई क्यों ना हो, मुझसे जुड़ा कोई व्यक्ति क्यों ना, अगर आपके साथ अन्याय अत्याचार करता है तो उसकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, आपको लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपके संज्ञान में कहीं कमी नहीं रखी जाएगी। आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए, आपके आशीर्वाद के साथ ही माननीय शिवराज जी के साथ मजबूत हो सकते हैं। आपके आशीर्वाद के अपेक्षा के साथ मैं आपका सेवक, मैं आपका चौकीदार डॉक्टर शिशुपाल, आपको सिर्फ एक बात याद रखना है कि एक तरफ राजा खड़ा हुआ है, एक तरफ चौकीदार खड़ा हुआ है। चौकीदार आपके दरवाजे पर खड़ा रहेगा, राजा आपको काबू लेकर के हाँकने की कोशिश करेगा। मैं भाई आपसे कहना चाहता हूँ, मैं चौकीदार कल था, आज हूँ और भविष्य में चौकीदार रहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भैया संघर्ष करो, भैया संघर्ष करो। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे दीन दुखी शोषित दलितों के शुभ चिंतक हमारे मसीहा, जिन्होंने पृथ्वीपुर विधानसभा में एक एक फूल को चुन चुन कर जो माला आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के लिए बनाई है, आदरणीय शिशुपाल यादव जी के लिए बनाई है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, जो महाराज हमारे जननायक श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के विश्वास पात्र और निष्ठावान होते हुए भी माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब के बिल्कुल निष्ठावान और जैसा उनका आदेश है वैसा उनकी टीम काम कर रही है। मैं आमंत्रित कर रही डॉक्टर साहब को वहाँ अपनी बात करें। प्रभुराम जी चौधरी, प्रभुराम जी चौधरी। आज अहिरवार समाज के प्रतिनिधियों के बीच में, क्योंकि ये पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव के 2-2, 3-3, 4-4 लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। इस सभा तो नहीं थी, ये तो उनकी संख्या ज्यादा हो गई है। हम लोगों की प्रतिनिधियों की एक मीटिंग थी, लिमिटेड लोगों की, 1-2 लोगों की। ऐसी अहिरवार समाज के बीच में यहाँ उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन के नेता, दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब वर्गों के मसीहा इस मध्य प्रदेश में, जिन्होंने ऐसी योजना इस प्रदेश में बनाई है जिसका लाभ गरीबों को मिलेगा, और गरीब है सबसे ज्यादा अहिरवार, दलित, अन्य सभी समाज। ऐसे हमारे व्यंजन के प्रिय नेता रात दिन जो मेहनत आप सबके लिए करते हैं, परम आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब आज के इस मीटिंग में हमारे, जिनके लिए हम सब लोग एकत्र हैं, सब लोग जिनके लिए 30 तारीख को हमको मत देकर इनको विधायक यहाँ का बनाना है, ऐसे हमारे आदरणीय श्री शिशुपाल सिंह यादव जी मंच पर उपस्थित, हमारे पर्वतलाल जी आए हुए हैं, हमारे रणवीर जी भी हैं और कमलेश जी भी हैं, और सभी हमारे
महामंत्री जी और वीरेन जी जो हमारे अभी 3-4 दिन से मेरे साथ में यहाँ, और भ्यादीन जी और सभी लोग यहाँ मैं नाम लूंगा, क्योंकि यहाँ आने से आज हम 11 तारीख से जब से मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया था आप लोगों के बीच में तब से हूँ, तो इसमें बैठे हुए आगे लोगों को मैं नाम से जानने लगा हूँ। अगर मैं नाम लूंगा इसलिए क्षमा चाहता हूँ। आप सब मेरे समाज के सभी भाइयों और पार्टी के यहाँ जितने उपस्थित साथीगण हैं वो सभी सम्मानीय देवियों, सज्जनों, माताओं, बहनों, युवा साथियों, मैं आप सबको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। आज मैं बाबा साहब के चरणों में, हमारे पूज्य संत श्रोमणी रविदास जी के चरणों में नमन करता हूँ आज। और मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथी के एक फोन पर आप लोगों ने आज इतनी संख्या में, कल आप लोगों को हमने फोन लगाया और स्वयं के मोटरसाइकिल से काम छोड़कर आप मुख्यमंत्री जी से बातचीत करने और उनसे मिलने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए। कई जगह फोन लगाए तो सब लोगों ने कहा कि हम ट्रैक्टर ट्राली से आए, हमने कहा नहीं, आप लोगों को सिर्फ प्रतिनिधियों को यहाँ आना है और बाद में अगर समय मिलेगा तो हम एक बड़ा सम्मेलन करेंगे। मैं आपको आज विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं बनाई जन जन के लिए, जो गरीबों के लिए, मैं उनके साथ में आज 1-1.5 साल से मंत्रिमंडल में उन्होंने आशीर्वाद देकर मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया है। आप जानते हैं कि मैंने आप लोगों से गांव-गांव में पहले भी जाकर कहा कि मैं भी पहले कांग्रेस में था, लंबे समय तक कांग्रेस में रहा, डॉक्टर हूँ मैं, और अनेकों मैंने उस समय काम किया। लेकिन कांग्रेस में जब मैंने अपने समाज भाइयों की बात रखी, किसान भाइयों की बात रखी, जब सुनवाई नहीं हुई तो जब आदरणीय सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो उसके साथ हमने जो भाई, मैं मंत्री था, विधायक था, लेकिन लोगों की सुनवाई, समाज के भाइयों की सुनवाई के लिए भारतीय जनता पार्टी का है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 1-1.5 साल से मैंने देखा है आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के साथ में हम काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य की जिसने 1.5 साल में आपने देखा कोरोना की महामारी, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तो देश में काम किया, लेकिन मध्य प्रदेश को एक आइडल प्रदेश के रूप में, यहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए रात और दिन मेहनत आदरणीय मुख्यमंत्री जी। और मेरी जब की बात भी वो चिंतित रहते हैं, मुझसे कहते हैं कि अहरवार समाज के लोगों की आपको बात रखना है, उनके कामों को आपको सुनना है। मुझसे कहा जो भी किसी को आप जाओ और जो भी लोग समाज के लोग कहेंगे, जो भी काम आप लेके आओगे उसकी जवाबदारी मैं लेता हूँ। और शिशुपाल जी से, इनसे भी जब मेरी बात हुई, इनसे भी मैंने कहा कि मैं जा रहा हूँ समाज के बीच में, लेकिन इनके सामने मैं बात रख रहा हूँ, लेकिन इनकी जो समस्याएं हैं, जो लीगल समस्याएं, जो जायज मांग है, जो गरीब लोग हैं, उनकी पूरी मदद होना चाहिए और उसमें कोई भी बीच में आड़े नहीं आएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अहरवार समाज बीएनजी अभी बात कर रहे थे, बात सही है। मैं कई गांव में गया, बोले साहब हम वोट तो दे देंगे लेकिन कोई मानेंगे नहीं। हमने कहा नहीं मानेंगे, हम मानेंगे, शिशुपाल जी मानेंगे, मुख्यमंत्री जी मानेंगे, पार्टी मानेगी। आप लोग जरा बैठ जाओ 2 मिनट। देखिए आप लोग महत्वपूर्ण लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, आप अपने गांव में समाज के लोगों को समझाकर, मैंने जिस तरीके से समझाया, लेकिन आप लोगों से मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी खुद आपसे बातचीत करेंगे। हम तो चाहते थे कि आप लोगों की एक-एक व्यक्ति की बातचीत हो, लेकिन क्योंकि भाई और बहनों, आप चाहे हम मैया की बात करें, चाहे मोहनगढ़ की बात करें, चाहे खुशीपुर की बात करें, चाहे झगोड़ा की बात करें, चाहे आसपास के रामनगर की बात करें, एक-एक गांव में आप लोगों ने जो निर्णय लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। मैंने आप लोगों से कहा है कि जितनी योजनाएं बनाई गई है, मुख्यमंत्री जी चलते चलते लोगों के हक की लड़ाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में विधानसभा क्षेत्र गुदरी में जा रहा था, अहरवार समाज के कुछ लोगों ने मुख्यमंत्री जी की गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक के कहा कि साहब हमें प्रधानमंत्री की आवाज नहीं मिली। मुख्यमंत्री जी ने मुझसे कहा गाड़ी में कि तुम्हारे क्षेत्र में नहीं है यार, साहब मध्य प्रदेश में, क्योंकि 2011 के सेंसस से लोगों को मिल रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने कहा आवास प्लस योजना बनाएंगे, जितने गरीब लोग रह गए उन सबको भी
सबका मकान देंगे, उनके भी सबके नाम जुड़ेंगे। 1 रुपए किलो में जिस तरीके से राशन मुख्यमंत्री जी देते हैं, उसी तरीके से सबको मालिकाना हक देने के लिए अभी जो एक नया कानून बना दिया उन्होंने। बोले जो लोग 2-2 पीढ़ियों से तो रह रहे हैं, पक्के मकान भी बना लिए, लेकिन उनका अधिकार नहीं है, भू अधिकार नहीं है, पट्टा नहीं है, जमीन नहीं है। बैंक में जाओ तो लोन नहीं मिलता है, बैंक में जाओ तो बिक नहीं सकता है। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया सबका पट्टा, सबका भू अधिकार में दूंगा, एक आदमी। ये सबका कब होगा? ये जब मुख्यमंत्री जी के आप हाथ मजबूत करोगे, जब आप भारतीय जनता पार्टी के विधायक को यहाँ से चुनोगे, तब इन योजनाओं का लाभ मिलेगा। इलाज के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की योजना बनाई। आप सबको पता, मैंने आपको गाँव में भी बताया कि सब लोग आप कार्ड बना लिए। आपके नेतृत्व में 2,60,00,000 कार्ड लगातार बनते जा रहे हैं। 5 लाख रुपए का इलाज। तो ये कब होगा? जब मुख्यमंत्री जी के भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार उन्होंने मुझसे कहा है कि आपकी एक समस्या का निराकरण होगा, चाहे आपके जो घरों के मकान के पट्टे की बात हो, चाहे आवास की बात हो, चाहे बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे ट्रांसफार्मर लगवाने की बात हो, आप लोगों की समस्याओं का निराकरण होगा। और शिषपाल सिंह जी, इनसे भी मैंने यादव जी से ये बातचीत की है। आपको इस समाज का, क्योंकि ये समाज गरीब है, दबा है, लोगों के सामने ज्यादा उठ नहीं पाता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की जैसी सोच है कि वोट सबका बराबर होता है। एक आपका वोट, चाहे कितने बड़े आदमी का वोट, उसकी वोट की कीमत होती है। आप लोग निर्णय एक गाँव में गया है, एक जगह 1000 वोट, यही 900 वोट है एडवांस जहाँ बैठे हुए। देखो, आप चले जाओ दिघोड़ा में, चले जाओ रामनगर में, चले जाओ किसी में भी आप गांव में जाओ, वहाँ एक बड़ी संख्या है। लेकिन आप लोगों ने अगर निर्णय ले लिया कि हमें शिषपाल जी को विधायक बनाना है, तो वो विधायक बन जाएंगे। निर्णय आप लोगों ने लिया है या नहीं? बताओ आप मुझे। लिया है ना? तो आज मुख्यमंत्री जी को आपको बताना है, मुख्यमंत्री जी आज आपके बीच में, कौन विश्वास करेगा कौन नहीं विश्वास करेगा। सबसे बड़े हमारे पार्टी के मुखिया, सरकार के मुखिया, और जिनको आप वोट दे रहे हैं वो, ये आपकी बात को समझेंगे और आप जो मतदान करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। और मैं आपको आपके बलबूते पे मुख्यमंत्री जी को मैं विश्वास दिला दूं कि यहाँ अहरवार समाज को भाजपा को मिलेगा या नहीं? बताओ भैया। ऐसा नहीं, गलत मत बोलना, जो भी मेरा हो बोलना। गाँव में आप लोग पूरे सबको, मैं खुद गया हूँ, जहाँ जो गाँव रह गए वहाँ मैं जाऊँगा। चुनाव तक ही नहीं रहूंगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है चुनाव भले शिषपाल सिंह जी जब जीत के विधायक बन जाएंगे, उसके बाद भी मैं आप लोगों के बीच में आता रहूंगा और संबंध निभाना चाहता हूँ। आपको मैंने पहले भी बताया, मेरी बहन जसारा में है, दूसरी बहन मेरी नगांव में, कई रिश्तेदार यहाँ पर बैठे हुए हैं, हथियार जी यहाँ बैठे हुए हैं, कैलाश जी यहाँ बैठे हुए हैं। मेरे चुनाव में 15-15 दिन शादी में रहे, अभी उपचुनाव में रहे। आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, तो मैं आप लोगों से संबंध बनाना चाहता हूँ। आपका क्षेत्र में इस अहरवार समाज का मान और सम्मान आगे बरकरार रहे, आपकी समस्याओं का निराकरण रहे। इसलिए मुख्यमंत्री जी से आप रूबरू हो रहे हैं। सम्मेलन की बात होगी तो सम्मेलन में तो लोग हजारों की तादाद में इकट्ठे होंगे। ये सिर्फ प्रतिनिधि लोग हैं और हर गांव से लोग आए, कई चुने हुए सरपंच है, कुछ जनप्रतिनिधि हैं, कोई हमारे समाज के प्रतिष्ठित नागरिक हैं। आप सबसे मैं कहना चाहता हूं कि 30 तारीख को निर्णायक भूमिका में यहाँ से आप भारतीय, कई बार हम लोगों ने कांग्रेस को दे दी, कई बार हम लोगों ने बहुजन को दे दी, लेकिन मैं गाँव में देखा कहीं कीचड़ हो रही है, किसी के यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगा है, किसी के यहाँ और दिक्कत है। अभी बांदा में गया तो रविदास जी महाराज की मूर्ति स्थापित करना, जगह नहीं मिली। अम्बेडकर जी की इस्तीफा प्रतिमा स्थापित करना, उसको जगह नहीं मिली। मैंने वही मंडल अध्यक्ष जी को बुलाया, हमने कि यहाँ पर लगेगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा है सब काम होंगे और सब दलितों के लिए, जिस तरीके से उनकी सोच है, सुबह हो या शाम हो आपके बारे में सोचते हैं, अहरवार समाज के बारे में सोचते हैं, गरीबों के बारे में सोचते हैं, आदिवासी भाइयों के बारे में सोचते हैं और छोटे किसान भाइयों के सोचते हैं। बहुत सारे लोग किसान बैठे हुए यहाँ पर। प्रधानमंत्री 6000 डालते थे, चौथी बार जब मुख्यमंत्री जी बने उन्होंने कहा 10,000, अगर आधा एकड़ जमीन है तब भी 10,000 आपके खाते में आएंगे। और अगर किसी के रह गए हो तो आप पूरे सूची बनाओ, उसके लिए सबके लिए मिलेगा। अभी मुख्यमंत्री जी फिर डालने वाले हैं, अभी 1-2 दिन में, कल ही डालेंगे, सबके खाते में पैसा जाएगा। ये
छोटे किसान के लिए संघर्ष करो, संघर्ष करो। 10,000 रुपए से गरीब आदमी हमारा अपनी खेती बाड़ी कर सकता, अच्छे से जीवन यापन कर सकता है। तो ऐसी योजनाएं जो बनाई है, इन सबका आपको लाभ मिले। सरकार, आप जानते हैं इस बात को कि इससे विधायक बनने से सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन सरकार के विकास के कार्यों से पृथ्वीपुर को फर्क पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का विधायक शिशुपाल जी को आप लोग बनाकर भेजेंगे तो यहाँ विकास की गंगा बहेगी। और मुझे पूरा विश्वास है, जिस तरीके से मैं मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अहिरवार समाज के लोग आपको, आपकी बात पर मुख्यमंत्री जी शिशुपाल जी को विधायक बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इन लोगों की रक्षा करने की जवाबदारी मैंने आपकी ली है कि मुख्यमंत्री जी आपसे करेंगे, कोई माने या ना माने, लेकिन मुख्यमंत्री जी मानेंगे और आपकी पोलिंग बताएगी कि अहिरवार समाज जहाँ रहता है वहाँ के कितने वोट आप लोगों ने दिए हैं। जिस तरीके से माहौल पहले भले कोई कहीं देता रहो, लेकिन इस बार निर्णय जो इन लोगों ने कहा है, जैसा वीरेंद्र जी ने कहा है, ज्ञान जी ने हमारे कहा है, महामंत्री जी ने, और भी हमारे बहुत सारे जितेंद्र जी और राजेश जी सब लोग बैठे हुए, मिस्त्री जी और सब पूरी जो टीम लगी हुई है, जिस तरीके से आप लोगों ने जो निर्णय करा है, निश्चित रूप से शिशुपाल जी यहाँ से विधायक बनकर जाएंगे और आपकी समस्याओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा और उनका पूरी तरीके से निराकरण किया जाएगा। और मान सम्मान संख्या इतनी प्रजातंत्र में जो जितने लोग होते हैं उनकी अपनी बात मानी जानी चाहिए। और ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा है। मेरे से अभी मैं रहेगांव आपको के साथ में गया था ट्रेन में, मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे थे आप लोगों की, बोले कोई की भी जो भी समस्या है उन सबका, आज तो क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है इस वजह से आज कोई घोषणाएं नहीं हो सकती हैं, लेकिन सब समस्याएं का निर्णय होगा। मैं आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि साथियों को, हमारे जो कई साथी जो डीएसपी में पदाधिकारी थे, जिम्मू भाई, संदीप भाई, लखन जी, नरेंद्र जी, रिंकू भाई, मोती भाई, पप्पू भाई, हमारे राम कुमार जी और उनके अंकित जी, नितिन जी, अरविंद जी, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के आज सदस्य ग्रहण कर रहे हैं। मैं आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके बारे में जो सोचते हैं और आप जो सोचते हैं वो स्वयं आपसे रूबरू हो। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। बोलिए भारत माता की संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, संत रविदास महाराज की। मेरे साथ आपके बीच उपस्थित मेरी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, और मुझे गर्व है कि मध्य प्रदेश को ऐसा स्वास्थ्य मंत्री मिले, डॉक्टर प्रभु राम जी चौधरी। मेरे अपने साथी जो विधायक है मुरैना जिले से अमदावाद से, भाई कमलेश जाटव जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता गोहद के पूर्व विधायक भाई रणवीर जाटव जी, हमारे उम्मीदवार डॉक्टर शिशुपाल यादव जी, भाई वीरेंद्र अहिरवार जी, अर्जुन जी, पर्वतलाल अहिरवार जी, हमारे सभी वरिष्ठ साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे भांजे भांजियों, मामा तुम्हारा भी बेटा हूँ कि नहीं, बोल के बताओ हूँ कि नहीं। आज मामा आया है और ये विश्वास दिलाने आया है। देखो, मैं अगर मुख्यमंत्री बना हूं तो 3 तो बनाने वाले मुझे यहाँ खड़े मेरे साथ। तो पहले तो कांग्रेस की सरकार थी ना, ये डॉक्टर प्रभुराम जी मंत्री थे, हमारे कमलेश जाटव विधायक थे, रणवीर जाटव विधायक थे। इनने तय किया कि जब कांग्रेस गरीबों का भला नहीं कर रही, सब योजनाएं मैंने जो बनाई थी गरीबों की, अनुसूचित जाति की, दलित समाज की, वो भी सब बंद कर दी। इन्हें बहुत समझाया कमलनाथ को कि भाई देखो,
अनुसूचित जाति का, SC समाज का, हमारे भाई बहनों का भी ध्यान रखो, गरीबों की योजना मत बंद करो, तो वो माने ही नहीं और इनसे कहिए चलो 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 चलो, ऐसा तो होता ही रहता है। तो इनने कहा कमला तब तुम भी चलो चलो, हम तो मामा के चलते। सुनो, इनने कंबल त्याग नहीं किया। एक विधायक बनाने की अपन कितनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ये तो बने बने विधायक और मंत्री थे। इनने शिवराज सिंह चौहान के लिए विधायकी छोड़ दी थी और मंत्री पद छोड़ दिया था। मैं इनका आभारी हूं, इन्हें छोड़ी मेरे लिए। आप बताओ भाई, पंची छोड़ता आज के जमाने? पंची सरपंच नहीं छोड़ता, और ये तो मंत्री पद छोड़ के आए भाई, मंत्री पद छोड़ के आए। ये जो गरीबों का भला नहीं कर सकती, हमारे अहरवार भाई चौधरी भाई बहनों का भला नहीं कर सकती, बाकी गरीबों का भला नहीं कर सकती, उस पार्टी के साथ हमको नहीं रहना। और इसलिए मैं आपका आभारी हूं और आपका भी आभारी हूं कि ऐसे समाज रत्न पैदा हुए। एक और बहन इमरती देवी, उन्हें भी छोड़ी, लक्ष्मण जाटव, उन्हें भी छोड़ी। ये सब मुझे बनाने वाले, ये सोच लो। और जब इनने मुझे बनाया है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा क्या? अरे जान चली जाए, लेकिन आपका विश्वास कभी टूटने नहीं देगा। डॉक्टर तुलसीराम जी केवल आज आपके बीच नहीं आए, आज मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि एक विधायक आपके शिशुपाल यादव होंगे, ये भी कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन दूसरे विधायक आपके डॉक्टर तुलसीराम चौधरी भी होंगे। ये देखो भैया, साधारण आदमी नहीं है, ये बहुत काबिल और योग्य स्वास्थ्य मंत्री है। कोरोना से कोई टक्कर ले सकता था क्या आसानी? डॉक्टर तुलसीराम चौधरी ने टक्कर लेके मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी सारी समस्याएं मैं जानता हूं, और सरकार में पहला हक किसी का है तो गरीबों का है। देखिए, आपका 4 चीजें, एक शिक्षा, दूसरी सुरक्षा, तीसरा सम्मान और चौथा स्वावलंबन। शिक्षा मतलब पढ़ाई लिखाई का इंतजाम मामा करेगा, फीस मामा भरवाएगा, डॉक्टरी की हो, इंजीनियरिंग को, चिंता क्या को करते हो मेरे भांजे वाले? पढ़ो तुम तो, हम फीस भरवाएंगे, पढ़ो आगे बढ़ो। डॉक्टर तुलसीराम चौधरी जब मेडिकल कॉलेज से पढ़ के MBBS डॉक्टर हो सकते, स्वास्थ्य मंत्री बन सकते, तो तुम क्यों नहीं बन सकते मेरा बेटा? शिक्षा, दूसरी सुरक्षा, हर एक चाहता है और होना भी चाहिए। भारत प्रजातांत्रिक देश है, हमारी सुरक्षा होनी चाहिए, उसकी जवाबदारी हमारी। और तीसरी बात है सम्मान। हर आदमी इज्जत की जिंदगी जीना चाहता है, आपके सम्मान पे आंच नहीं आने दी जाएगी। और चौथा है स्वावलंबन, मतलब रोजगार, अपने पांव पे खड़े होना। एक नहीं, अनेकों योजनाएं आज गिनाऊंगा तो आधी रात हो जाएगी, लेकिन रोजगार के लिए हमने तय किया है 1 लाख पद 1 साल में सरकारी नौकरी के भरेंगे, बैकलॉग के पद भी भरे जाएंगे। दूसरा, हम अपने बच्चों को विशेष सुविधाएं देके रोजगार काम धंधे से लगाएंगे। छोटा मोटा कल कारखाना छोड़ना चाहता है, व्यवसाय बिजनेस खड़ा करना